ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा स्वता नमोस्तुते भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चल कहाँ से है बाबू? नदीभिश्च कितने पद है देखो बाबू? नदीभिः इति तृतीया बहुवचनान्तं च इति अव्ययम्। दो पद है। ठीक है ना? हाँ। चल कहाँ का सूत्र है ये? 2:1:20 का सूत्र का है। है। तुमको कह देना देख लेना। हाँ। क्या क्या अनुवृत्ति लानी है, क्या लानी है देख लीजिए। हाँ। अरे सुपा आ जाएगा पूरा हाँ। और सुबह मंत्री से सुप आ जाएगा। आ जाएगा और समास का अधिकार आएगा। समास अव्ययी प्राक कडारक समास से समास आ जाएगा और अव्ययी भाव से अव्ययी भाव का अधिकार चल ही रहा है। हाँ। ये सब आ जाएंगे। हाँ। तो विग्रह वो बनाए जाए, अर्थ हाँ। बनाए जाए। तो और संख्या भी तो लाए होंगे कहीं से। अरे संख्या कहाँ से आ गया भाई? नदी भी सह संख्या समस्या से कह रहे हैं ना, तो संख्या कहाँ से आया है? देखो खोल के ऐसे ही थोड़ी ना, तो तुम क्या देखे फिर? और ये तो दुनिया जान के ही इसका आ रहा है, कुछ नहीं देखे हो बस। ये संख्या वंशीय न। हाँ, वहाँ से संख्या आ का अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ। तो चलो करो। तो नदी भी ही तृतीय बहुवचन का है ना। हाँ। तो वही वो सुपा था ना। हाँ, उसके सुपा बाद था। भी क्या कर लेंगे बाबू? एक तो तदंत विधि हो जाएगी और बहुवचन भी हो जाएगा ना। हाँ। विपरिणाम कर लेंगे। हाँ। वचन विपरिणाम कर हो जाएगा ना। हाँ। और तदंत विधि तो प्रत्येक ग्रहण तदंत ग्रहण हो ही जाती है। हाँ। तो क्या बन जाएगा? नदी भी सुबंतैहि। नदीभिः सुबन्तैहि। है ना? हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। नदीभिः सुबन्तैहि। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। नदी भी सुबंतैहि। और संख्या आ रहा था प्रथमांत संख्या और सुब भी आ रहा है। उसमें भी तदंत विधि कर लेंगे। तो संख्या सुबंतम है ना। हाँ। तो संख्या सुबंतम नदी भी सुबंतैहि सह समस्यते। क्या क्या? समर्थे न बोलना। हाँ, समर्थ्य न समस्या। समस्यते। समर्थ्य न तो रहेगा ही। हाँ। उसको थोड़ी छोड़ा जाएगा। तो समस्यते और सह वो समास कौन सा समास अब यही कहलाएगा? भाव समास कहलाएगा। बन जाएगा। हाँ। चलो यही कर लिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ। एक बात ध्यान रखो बाबू, इस सूत्र को समझने से पहले। ये नदी भी नदी कहा ना, तो नदी से हमारे यहाँ 3 चीज ली जा सकती है। कौन सी लेनी है विचार करना पड़ेगा ना। हाँ। 3 चीज क्या? एक तो नदी कह के नदी शब्द शब्द ले लेंगे। हाँ। नदी शब्द ही लेना है क्या? या तो नदी करके हम नदी संज्ञा भी किए है ना। हाँ। कौन? यूस्त्राख्यो नदी से। तो वो नदी संज्ञा को लेना है क्या? हाँ। वो नदी करके जो गंगा यमुना गोदावरी गंडकी आदि नदी है उसको लेना है क्या? हाँ। 3 प्रश्न। 3 मतलब विकल्प है। हाँ, इन तीनों में से किसको लेना है? तीनों को लेना है कि किसको लेना है? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। है ना? आप कहेंगे कि भाई जो संज्ञा नदी करके संज्ञा लेनी है। हाँ। तब तो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत ऐसे का होगा। हाँ, ऐसा का होगा। हाँ। यूस्त्राख्यो नदी। तो क्या कहना? और नदी शब्द लोगे यदि तो नदी शब्द का ही समास होगा फिर। हाँ। और यदि नदी से ये सब नदी आले गंगा यमुना सरस्वती, हाँ। तो उनका उसका समास होगा। तो क्या लेना है? तो देखो आचार्य ने क्या किया बाबू? बहुवचन किया है। नदी भी क्या किया? नदी भी बहुवचन किया। तो इससे नदी शब्द को तो नहीं लेना है। ये तो निकल हाँ, ये गया। तो निकल गया। है ना? हाँ। क्योंकि नदी शब्द को एक को लेना होता खाली, तब तो नदी नदिया कह देते ना। हाँ। नदी भी क्यों कहते? जी हाँ, नदी शब्द का अगर लेना होता तो नद्या कहते, एक वचन ही करते। हाँ, लेकिन वैसे नदी ही भी संज्ञा भी यदि मान लो लेनी होती तो भी एक वचन से चल जाता ना। नदी हाँ, कहेंगे नदी तो सब करके में सभी पकड़ आ जाता। जाएगा। हाँ, हाँ। चलो तो आचार्य एक वचन न करके बहुवचन बहुवचन कर रहे कर हैं। उससे रहे क्या पता चल रहा है हमको? किसको लेना ये है? गंगा यमुना गंगा यमुना इत्यादि। आदि जो अनेक नदियां है ना, हाँ। उन सबका ग्रहण करना है। समझाए? समझे? हाँ, हाँ। यही कहना चाह रहे। अरे कैसे निकलेगा भाई? हम्म। कैसे नहीं निकलेगा? बहुवचन निर्देश से क्या पता चल रहा है? कि ये गंगा यमुना हाँ, इत्यादि आदि नदी का ग्रहण करना है। तो चलो तो कर लो, अब अर्थ कर लिया जाए। हाँ। तो नदी नदी भी कहा ना। हाँ। तो नदी भी शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया। क्या लिख दिया है देखो? नदी भी सह क्या समस्यते शॉर्ट में। और वो समास अब यही भाव समास होता है। ये शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन तुम भी लगा लोगे ना सब, हाँ। अनुवृत्ति लाओगे तो सब जुड़ जाएगा। जिसका जहाँ जोड़ना हो जोड़ लोगे ना। जोड़ लेंगे। चलो तो कर लेना। तो नदीवाचक सुबंत का क्षम्यता वहाँ चलो संख्यावाचक सुबंत का
नदीवाचक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और और वो वो समास समास अव्ययी भाव समास होता है। बन जाएगा ना? हाँ, नहीं बन जाएगा? बनेगा। चलो यही कर लेना, समझे ना? समझे तो कि नदीवाचक सुबंत का नदीवाचक सुबंध का एक कहोगे, संख्या आती ना, अरे उस संख्यावाचक तृतीय उसमें लगी है ना, इसलिए हाँ। उसको बाद में बोल रहे हैं कि जी, साथ जी। के बाद बोल रहे हैं कि इसलिए। संख्यावाचक सुबंत का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है। हाँ, समर्थ अब नहीं जोड़े, कहाँ गया तुम्हारा समर्थ फिर? संख्यावाचक सुबंत का समर्थ नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता समास होता है है और वो समास अव्ययी भाव समास होता है। बन गया। हाँ। यही तो कहना चाह रहे हैं। चलो तो ये बना लिए। अब क्या आगे क्या लिखा है, पढ़ो। वृत्ति लिखती नदी भी सह संख्या समस्यते। आ गया ना? अरे हाँ। नदी का संख्या का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है। आया ना? चलो हाँ। फिर क्या आया? फिर वार्तिक आया। क्या वार्तिक है? समाहारे चायम इष्यते, समाहारे च अयम इष्यते। कि ये जो समास इसके द्वारा आप कर रहे हैं, कौन सूत्र के द्वारा? नदी नदीभिश्च। इस सूत्र के द्वारा जो आप ये भाव समास कर रहे हैं ना, हाँ। वो समाहारे इष्यते, वो समाहार अर्थ में इष्ट इष्ट है, है। समाहार अर्थ में करना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। समाहार अर्थ में आया ना? किस अर्थ में? समाहार अर्थ में। ये वार्तिक अलग से ध्यान रखना। समाहारे च अयम अयम इष्यते। इष्यते। अयम समास मतलब इस सूत्र से जो समास हुआ वो समाहारे इष्यते, इष्यते। समाहार अर्थ में। समाहार मतलब जानते हो? समाहार मतलब समूह। नहीं कहते लोगों का समाहार हुआ, समूह हुआ, तो समूह, समाहार मतलब समूह, तो उस अर्थ में करना। ये समास कौन अर्थ में करना? समाहार अर्थ में करना। समाहार्थे च अयम अयम इष्यते। इष्यते। लगा कि नहीं? हाँ। कि अयम समाहार, अयम समासः समाहारे अर्थे इष्यते। इष्यते। अभिष्टः अस्ति। आया कि नहीं? हाँ, हाँ। नहीं समझे? समझे। चलिए उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। चलो क्या उदाहरण दिया? पंचगंगम। पंचगंगम आया ना? पंचगंगम। तो पंचानाम गंगानाम समाहारः, लौकिक विग्रह हो जाएगा। हाँ, पंचानाम गंगानाम समाहारः। कि 5 गंगा का समूह। समूह। आया ना? हाँ। अरे गंगा बहुत सारी होती है ना, तो 5 गंगाओं का समूह। समूह। आया कि नहीं? हाँ। तो पंचानाम गंगानाम गंगानाम समाहारः, समाहारः। ये कह दिया। जी। ठीक हुआ? हाँ। तो करो अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। हाँ। क्या किया जाए? करो अलौकिक विग्रह। पंचानाम बनाया ना? हाँ, तो पंच आम। पंच शब्द नहीं है, पंचन शब्द है। नान्त शब्द है वो, राजन की तरफ। जी। पंचन है, तो ध्यान से पंचन। अलौकिक विग्रह बोलो। पंचन आम और गंगा आम। आम, ये बन जाएगा ना? बन यही जाएगा तो ये, कर हाँ। लिया अलौकिक विग्रह, ये हो गया, यही तो हो हाँ। जाएगा। आया कि नहीं? जी। तो देखो यहाँ पर नदीवाचक सुबंध है कोई? सुबंध है। हाँ, गंगा, गंगा आम, ये हाँ, है ये ना। सुबंध। हाँ। और संख्यावाचक सुबंध पंचन आम। हाँ, ये है। तो संख्यावाचक सुबंध का उसके नदी सुबंध के साथ समास में समास होता करना है, है, हाँ। तो समास हो जाएगा। हाँ। और ये समास वार्तिक ने क्या बोला? किस अर्थ में होगा? समाहार अर्थ में होगा। इसलिए देखो अर्थ बता समय बताया ना, समाहार। समाहार अर्थ में ही तो किया हाँ, जा रहा है। समाहार अर्थ 5 में किया गंगाओं का क्या? तो समूह। तो समूह, समाहार अर्थ में बताया जा रहा है, तो समाहार अर्थ में किया गया है। जी, हाँ। लगा? लगा। चलिए तो कर लो अलौकिक विग्रह बोल लिए ना? हाँ, क्या बोल लिए? पंचन आम गंगा आम। आम, ये कर लिया। हाँ। चलो और क्या कर लिया जाए अब इसका? इसका नदी भिश्च इस सूत्र सूत्र से से समास कर लिया जाए, लेंगे, लग जाएगा ना? लग जाएगा। समास कर लोगे, संख्यावाचक कौन हो संख्यावाचक जाएगा? सुबंध हो जाएगा हमारा पंचन आम। उसका समर्थ नदीवाचक सुबंध के साथ गंगा आम के साथ समास कर लेंगे। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभ और लोग कर शुभ लोग लेंगे। हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो बचेगा पंचन गंगा। पंचन गंगा, ये बन जाएगा। बन जाएगा बन ना? जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है। ये देखो तो इन्होंने क्या 19 नंबर विग्रह कुछ लिखा है? हाँ, ये लिखा है। क्या लिखा? कि पंचानाम गंगा नाम समाहारः, यही न किए? हाँ। अरे 5 गंगाओं का समूह, समूह। यही न कह रहे हैं? हाँ। इति लौकिक, इति लौकिक विग्रह। अलौकिक क्या किया? पंचन जस गंगा जस इति इति अलौकिक। अलौकिक विग्रह ऐसा किए? हाँ। हम लोग तो क्या कर दिए? कि पंचन आम गंगा आम। उसको देख के हम कर लिए। हम लोग तो हाँ। आया कि नहीं आया? तो वहाँ तो क्या कहा जाए बताओ? जस पंचनाम करना चाहिए ना लौकिक हाँ। विग्रह के अनुसार।
तो ध्यान दो बाबू, वहाँ क्या कहे, 5 गंगाओं का समाहार। तो समाहार वहाँ बोल रहे थे ना, हाँ, समाहार। अब उसी अर्थ में ना हमको समास करना। तो यहाँ समाहार शब्द तो पृथक ऐसे पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा। हाँ, संख्यावाचक सुबंध का समर्थ नदी सुबंध के साथ समास न करना है। समाहार ऐसा अलग से नहीं ना पढ़ा है, नहीं पढ़ा। कहाँ से षष्ठी करोगे? हाँ, अरे नहीं होगा, षष्ठी नहीं ना होगी, नहीं होगी। अरे समाहार अलग से नहीं ना कह रहे, ये समास का ही ना अर्थ वो करना है। हाँ, समझे, समझे कि नहीं? हाँ, समझे। अरे समास ही उस अर्थ में करना है ना, अलग से समाहार नहीं ना पढ़ा है। ऐसा नहीं। पढ़ा रहता तब तो ये षष्ठी होती, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं ना है, नहीं, समाहार तो अलग से एक पद ही नहीं ना। है। तो यही प्रथमा करके पंचन जस, पंचन जस, गंगा जस, यही ये करके किया। कर लिया। समझे ना बात को? समझे, हाँ। चलो तो ये कर लिया जाए, ध्यान देना है इसीलिए इसमें। और यही भाव समाज में लौकिक विग्रह अलौकिक अलौकिक विग्रह विग्रह। बहुत ध्यान से करना पड़ता है ना, ऐसे ही हवा में आतिशबाजी नहीं करनी है। तो चलो पंचन जस गंगा जस गंगा यही जस, कर लो, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। इसमें समर्थ सुबंध समर्थ के साथ संख्यावाचक सुबंध का समर्थ नदी वाचक सुबंध के साथ समास हो जाएगा। और यही भाव यही समास कहलाएगा, कहलाएगा। ध्यान रखना है ना। हाँ। चलो तो समास कर लिया, समास का प्रातिपदिक संज्ञा और सुख लुक किसका किसका, जस जस, दोनों जस का लुक कर देंगे। कर तो लेंगे। पंचन पंचन गंगा, यही ना ये बना। बना। ये पंचन बाबू प्रातिपदिक भी है हाँ, प्रातिपदिक भी और है, पद भी है, पद भी अंतर्वर्ती है, विभक्ति हाँ। मान करके, है कि नहीं? तो कौन सूत्र लग जाएगा? लोपः प्रातिपदिकान्तस्य कि प्रातिपदिक संज्ञकम संज्ञकम यत् पदम पदम तदं तस्य तदं नस्य तस्य लोपः। लोपः। तो नकारों का लोप कर दो, लोप कर देंगे। तो पंच पंच गंगा, गंगा, ये कर लिया। हाँ। ये कौन समास? अब यही भाव समास है। हाँ, अब यही अब यही भाव भाव समास नपुंसकलिंग में होता है ना, नपुंसकलिंग में होता है। तो नपुंसकलिंग में होता है तो हाँ। कौन सूत्र लग ह्रस्वो जाएगा? नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कस्य, इस सूत्र से ह्रस्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा? पंच गंगा, गंगा, ये बन जाएगा। हाँ। और आगे मान लो सु लाओगे तो सु का अब लुक तो होगा नहीं होगा। अब यही भावात से क्या हो जाएगा? नाव्ययी भावात से सु के स्थान पे अम हो जाएगा। अरे निषेध कर देता हूँ ना, सु का लुक, सुख का लुक सुख का नहीं लुक नहीं करना, होता। और पंचमी को छोड़ छोड़ के करके अम कर देना। तो अम कर दिया जाएगा, पंचगंग अम, पूर्व रूप कर लो। पंचगंगम, यही तो बना है, पंचगंगम लगा ठीक हुआ ना? हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा? कि पांच गंगाओं का समूह, समूह समाहार, हाँ, ये अर्थ करना, क्योंकि समाहार अर्थ में समास किया गया है। हाँ, वही ना वार्तिक कहा था कि कि समाहारे च अयम इष्यते, कि ये समास समाहार में ही हमको अभिष्ट अभिष्ट है। है। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो, नहीं समझे? समझे। फिर दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? द्वियमुनम, द्वियमुनम, तो कर लो इसका भी भैया, समाहार में ही करना है। हाँ, समाहार में तो करना द्वयो हो बन जाएगा ना, हाँ, द्वयो हो यमुनयो हो समाहार। क्या बना द्वयो दे? हो, अरे दो है ना, तो ओस लगा के बना द्वयो दिया। हो यमुनयो हो समाहार, यही कर लिया हाँ। जाए। देखो लिखे हैं, अरे 20 नंबर लिखे हैं। हाँ, हाँ, द्वयो हो यमुनयो वो हो समाहार, क्या मतलब कि दो यमुनाओं का समूह, समूह समाहार। आया ना? हाँ। तो चलो, तो दो यमुना, अब कौन दो यमुना है? जो है वो हमको क्या है? चलो, दो यो हो यमुना यो हो बना लिया ना, हाँ, समाहार। समाहार। अलौकिक विग्रह करो, क्या करोगे? ध्यान से हाँ। द्वि औ, औ, यही ना कर लिया हाँ, जाएगा। क्यों करेंगे वो? जी। अरे जैसे वहाँ आपने की है उसी को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। तो द्वि औ यमुना औ, औ, यही कर लिया हाँ। जाए, द्वि औ यमुना यमुना औ। औ। कर लो, अब क्या कर लिया जाए? इसका अब इसका नदी भिष्ट सूत्र नदी से भिष्ट समाज सूत्र किया से जाए। समाज करेंगे। हटाओ इसको। संख्यावाचक सुबंत हो जाएगा हमारा द्वि औ, उसका समर्थ नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है। तो नदी यमुना औ के यमुना साथ औ के साथ समास हो जाएगा, और वो समास अव्ययी भाव समास वो कहलाएगा। कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। और समाहार अर्थ में समाहार, हुआ है, वार्तिक में कह दिया। जी। तो चलो सब यही भाव समास हो गया। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और किस रूप का लुक? औ, औ, इन दोनों औ का लुक कर देंगे। द्वि द्वि यमुना यमुना बन जाएगा। और यही भाव समास है तो समास किस है। लिंग में होगा? तो ये नपुंसक लिंग में अरे होगा। सूत्र बोलो। अब यही भावश्च, इस सूत्र से अयम नपुंसकम से कहा था ना, हाँ। तो नपुंसक लिंग हो गया तो रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से ह्रस्व कर लेंगे, तो बनेगा द्वि यमुना। यमुना। और सु लाओगे लाएंगे तो लुक उसको। तो अब होगा नहीं होगा, क्योंकि अदंत अब यही भाव हो गया। तो हम करके हम क्या बन करके, जाएगा? द्वि यमुनम, द्वियमुनम, वही तो बना है। द्वियमुनम, द्वियमुनम, पंचगंगम, सप्तगंगम, जितना वो सब बन हाँ, जाएगा, बन नहीं बन जाएगा, जाएगा? बन जाएगा। सब ये बना देंगे। लगा नदी लगा, भिष्ट? लगा। बैठ गया ना? हाँ। चलो पढ़ लो एक बार नदी भिष्ट बाबू, सरल है ये, कुछ जी। नहीं है। नदीभिश्च नदीभिः सह संख्या समस्यते, समाहारे च अयम इष्यते। लगाना ये हाँ, लगा। कि समाहारे च यहाँ पर एव अर्थ में है। च जो ग्रहण किया ना,
समाहारे च इष्यति मतलब लगेगा कि और किस अर्थ में भी इष्ट होगा। हाँ। चकार ग्रहण से तो समुच्चय होता है हाँ, समुच्चय कि होता है। समाहार अर्थ में भी इष्ट है ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं अर्थ करना है। एवं। समाहारे एव इष्यते, ये समास हमको नदी विष्ट से जो अभी भाव हाँ। समास हो रहा जी। वो हमको समाहार में में ही इष्ट है, समाहार अर्थ में ही करना है। हाँ। आया कि नहीं आया? जी। तो समाहारे एव अयम इष्यते, इष्यते। चकार ग्रहण जो है वो एव अर्थ में है, ध्यान जी। रखना। वो भ्रांति मत पाल लेना, बोलने से ऐसा लगता है ना हाँ, कि समुच्चय समुच्चय कर रहे हैं। आया ना, हाँ। किसी का संग्रह कराना चाह रहे लेकिन ऐसा नहीं। एव अर्थ में। चलो फिर आया उदाहरण, पंचगंगम भी यमुनम बनाई लोगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले। हाँ। फिर आया तद्धिताः। तद्धिता है ना। हाँ। ये जो क्या है तो कह दिया अधिकार हो अधिकार हो, हम, यम। अधिकार सूत्र है हाँ, भाई ये। अधिकार सूत्र है। तद्धिता का अधिकार जाएगा तो अब तद्धित का प्रकरण आएगा वहां बताते, यहाँ क्यों बता रहे हैं? हाँ। तो चलो कुछ आगे सूत्र आ रहे हैं ना, जी। तो समास से संबंधित कोई प्रत्यय कर रहे हैं तो वो भी तद्धित प्रत्यय है तो बता रहे हैं। चलो कोई नया अधिकार सूत्र है जैसे जी। कह रहे वैसे हाँ। जान लो। कितने पद है? एक पद है तद्धिताः इति प्रथमा बहुवचनांतम कहाँ का है देख लो, 4 1 76 76 का है, ठीक है। हाँ। अब ये अधिकार सूत्र है तो इसका अधिकार जाएगा हाँ। तद्धिता की जो भी प्रत्यय होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? तद्धित तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, कहलाएंगे। ऐसा ना हाँ, कहेगा। हाँ। लेकिन कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा तो लिख वृत्ति में लिख दी है कि आपंच समाप्ते है पंचम लिखा ना, आ पंचम आपंचम समाप्ते ते है अधिकारोयम कि पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक। कहाँ तक? पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक। इसकी संख्या याद रखना, 4 1 76 ना। 76, हाँ। तो इससे 4 1 76 के आगे 4 1 77 से लेके हाँ पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक। है ना। मतलब चौथे पांचवे दोनों में गया, हाँ, दोनों में लेकिन गए। बस चौथे के पहले पांच में कितने सूत्र छोड़ देना है? 76 सूत्र छोड़ 76, देना। क्योंकि इसको भी ना ये अपने देश में तो कुछ करेगा नहीं नहीं, आगे आगे जाएगा। तो 76 सूत्र को छोड़ के 2 अध्याय, हाँ। तो कौन कौन? चौथा और चौथा और पांचवा पांचवा। जी। पूरे में तद्धित आ जाता है। वो सब तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे कैसे कृत प्रत्यय हम लोग का हाँ, क्या है? कृत प्रत्यय किसको कहे? 3 1 91 से था। हाँ, धातुओं का अधिकार। हाँ, धातुओं के अधिकार में आने वाले तिंग से तिंग से भिन्न को हमने कृत हाँ, कहा ना, कहा था। तो वो तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जाता था। हाँ, हाँ। आया कि नहीं? जी, जी। तो ऐसे ही है, तद्धिता का भी अधिकार चलता है। तो ये तद्धिता का अधिकार जाएगा। लगा? चलिए क्या है पढ़ लो एक बार। तद्धिताः पंचम समाप्ते है अधिकारोयम, क्या हो जाएगा अर्थ? कि पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक इसका अधिकार चलता है। है। चलो फिर आगे फिर सूत्र आया अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, ये सूत्र आया हाँ। है ना। कहाँ का है? ये 5 4 5 4 107 107 का है, हाँ। ठीक है ना। ठीक। तो तद्धिता का अधिकार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो चलो ये सूत्र जो भी प्रत्यय करेगा देखते हैं क्या करता है। वो प्रत्यय क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। समझ में आया? तो चलो इसलिए बता दी। तो अब यही भाव है शरद प्रभृतिभ्यः। चलो देखो कितने पद है बाबू, देखा दो जाए। पद हैं। अब यही भावे इति सप्तमी वचनांतम शरद प्रभृतिभ्यः, ये इति पंचमी हाँ, बहुवचनांतम। अरे वही ना होगा। चतुर्थी करके हमको क्या करना है? नहीं ना करना। नहीं। तो शरद प्रभृतिभ्यः, प्रभृति मतलब आदि, प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? आदि होता है ना। तो देखो वही लिख दी वृत्ति, क्या लिख दी? शरद आदिभ्यः टच स्यात्, है ना। हाँ। समासांतो अव्ययी भावे, लिख दी है ना। हाँ। तो देखो शरद आदिभ्यः, शरद आदि एक गण है। जी। शरद आदि गण बना है। शरद, फिर विपास वगैरह वगैरह का क्या बना दिया है? गण बना दिया है। गण बना दिया। तो शरद आदि शब्दों से क्या होता है? उससे टच प्रत्यय होता टच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय? टच प्रत्यय होता है, समझे। हाँ। चलो, और वो जो कब होता है? अव्ययी भावे कहे थे सूत्र में, क्या कहे थे? अव्ययी भावे, मतलब अव्ययी भाव के समास के विषय में होता है। आया कि नहीं? हाँ। एक शब्द और जोड़ा है इन्होंने, क्या जोड़ दिया है? कि समा शांत अंत अंतः, क्या पढ़ना तक नहीं आता देख के? समासांतो अव्ययी भावे। ले, अव्ययी भावे को तो बता दिए ना। समासांत
ये जो हाँ, ये कि जो वो तच प्रत्यय जो होगा वो कैसा होगा, समासांत समासांत होगा, है ना। समास के अंत में उसका अवयव बन के बैठेगा। जी। समास जो होगा ना, हाँ। उसके अंत में अवयव बन के बैठेगा, समासांत होगा, यही कह रहे। ये समासांत का भी एक अधिकार चलता है, देख लेना। जी। जो पद नहीं है ना सूत्र में, हाँ, हाँ। अरे सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादि सूत्रांतरादि, देख लेना कौन कौन पद कहाँ से आए, जी। बताना कल आवर्तन में, ठीक है ना। हाँ। तो चलो, तो ये समासांत अभी समझ में आया ना, आया। कि समासांत होता होता है, है। मतलब समास के अंत में होता है। चलो, तो क्या सूत्र का सूत्र बोलो, वृत्ति बोलो, फिर अर्थ बोलो हिंदी में। अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, क्या कह दिया, शरदादिभ्यः टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, क्या हो जाएगा कि शरद आदि गणपठित शब्दों से टच प्रत्यय होता है। कहाँ होता है, अव्ययी भाव समास के विषय में, और वो टच प्रत्यय कहाँ होगा, समासांत, समास के अंत में होगा, समासांत बन के बैठेगा, समास का ही अंतिम अवयव बन के बैठेगा, लगा। जी हाँ। चलो, और तद्धित भी, वो टच प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, कृत प्रत्यय, तद्धित कहलाएगा। तद्धित का अधिकार भी है ना, तो वो आ जाएगा, कह देगा कि ये टच प्रत्यय सह तद्धित, ये तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। जी। समझ गए, हाँ, समझे। इसका कहानी। समझे। चलो, अब उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं, पढ़ो बाबू। शरदः समीपम उपशरदम, देखो, शरदः समीपम, शरद ऋतु है ना, शरद, हाँ, ऋतु। उसके समीप, शरदः समीपम, समीपम। अरे जैसे कृष्ण से समीपम था ना, कि वैसे हाँ। शरदः समीपम, ठीक। हाँ। तो चलो, अलौकिक विग्रह कर लोगे, क्या कर लोगे अलौकिक विग्रह, शरद गस, शरद दकारांत शब्द है, शरद गस और समीपा, समीपार्थ में कौन अभी रख लिया है, उप, अरे ऊपर ही ऊपर ही रख रख लिया, लिया, ऊपर रख ऊपर लिया, चलो रखा, हाँ, रखा, बैठा, बैठा। चलो, तो समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय हुआ ऊपर, ऊपर। उसका समझ सुबंध के साथ समास हो समास हो जाएगा। जाएगा। कौन सूत्र करेगा समास, यहाँ पर करेगा वो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ। अरे यही ना सूत्र करेगा भाई, हाँ। ये तो टच कराने वाला हाँ, सूत्र है, समझे। ये समास थोड़ी न करेगा, समास तो अब तुमको देखते रहना है ना। तो चलो, शरदः समीपम कर लिए, और शरद गस उप, अलौकिक विग्रह, और अभी विभक्ति से कर लोगे, हाँ, कर लेंगे, क्योंकि समझ यहाँ पर जाएगा। ये ऊपर क्या है बाबू, ये समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय है, तो उसका समर्थ सुबंध के साथ समास कर लिया, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुबलुक कर दोगे, उप की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे, पूर्व प्रयोग कर लोगे, तो क्या बन जाएगा, उपशरद, उपशरद, ध्यान से स्थिति बोलो, एक अक्षर का इधर अंतर पड़ जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ऐसा। उपशरद, शरद, द हल है ना, उसको द हल क्यों नहीं बोल रहे हो, उपशरद, शरद, ये बन गई हाँ। स्थिति, आया कि नहीं। हाँ। अब हम तो क्या करते भैया, इससे सू लाते, और सू का तो अभी अब सुपर से लुक कर देते, काम हाँ। खत्म कर देते, लेकिन ऊपर शरद स्थिति बनी ना, तब ये सूत्र लग जाएगा। क्या आया, अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, कि शरद आदि शब्दों से क्या होता है, टच प्रत्यय होता है। तो देखो, शरद है ना, हाँ, शरद है, तो उससे क्या कर लो, टच प्रत्यय कर लो, कौन प्रत्यय, टच प्रत्यय, टच प्रत्यय कर लो, ठीक है ना। हाँ। टच में देख लो बाबू, जकार की जकार की हलंजम से संज्ञा हो जाएगी, और टकार की चुटू सूत्र से संज्ञा संज्ञा हो होगी, जाएगी, दोनों का तस्लो बोले, क्या बचेगा, अ बचेगा, तो कर लेना। अब ये शरद से करना है, कहाँ होगा, तो समास अंत कहा ना, हाँ, समास के अंत में अवयव बन के बैठ जाएगा। तो कर लो भैया, क्या स्थिति बनी थी पहले, उपशरद, हाँ, तो उसके बाद कर लो, तो उपशरद मिला दो, उपशरद, समझे, समझे, बोला ना, अर्थ घटाना, शरद आदि से क्या होता है, शरद आदि से टच प्रत्यय होता और है, वो समासांत होता है, और तद्धित होता है, और लेकिन कब होता है वो, अव्यय भाव के विषय में, तो यही भाव समास हुआ है ना वही भाई। है, हाँ। तो चलो, इसीलिए क्या कर लिए, उपशरद, उपशरद, ये बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उससे मान लो हम सू लाएंगे, तो सू को तो अब तो लुक होगा नहीं, तो अदंत अव्ययी भाव बन गया, बना। तो चलो, अरे टच करके अदंत बन गया भाई, तो क्या कर लो भाई, सुको हम कर लो, पूर्व रूप कर लो, तो उपशरदम, उपशरदम, देखो क्या रूप बनाया, उपशरदम बनाया, बनाया। बोलो, क्या विग्रह बोले, विग्रह हो गया शरदः समीपम, मतलब कि शरद के समीप, समीप, शरद ऋतु के समीप। समीप वाली जो ऋतु हो उसको क्या कहा जाएगा, उपशरदम, हाँ, शरद ऋतु होती है ना, हाँ। उसके समीप वाली ऋतु, चाहे इधर की हो, चाहे उधर, पूर्व की हो, हाँ। पर की हो, चाहे हाँ। उसके समीप की ऋतु को कहेंगे उपशरदम।
समझे? हाँ, समझे। चलिए, कोई कहेगा शरद तो हलंत था, कैसे उपसर्गम बना? तो ध्यान रहेगा ना, हाँ, इसे टच इसलिए किए टच और प्रत्यय अदंत किए। बना है, तब हाँ, जाके फिर उपसर्गम अम कर बना दिया। है। ठीक हुआ जी। चलिए, इसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा दे रहे हैं प्रति विपासम 3 नंबर क्या लिख दिए? 3 नंबर में विपासम प्रति, ये ले लिए। विपासम, विपासा नदी है ना, तो विपासम प्रति प्रति, विपास शब्द है, कौन है? विपास शब्द है। हाँ, चलो जी। विपासम प्रति, कौन अर्थ में प्रति रख रहे हैं? दीप्सार्थ में वही। आया हाँ, यथार्थ में ना। हाँ। तो देखो अब कैसे उदाहरण फटाक से आ जा रहे हैं ना। हाँ, तो चलो कर लो, कोई बात नहीं बाबू, सरल ही है। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? कि ये तो विपसा थी, इसलिए पद को द्विवचन किया गया। अब नहीं ना करना है नहीं, हमको। तो विपस विपस क्यों हो जाएगा? विपास हाँ, अरे विपास है ना, हाँ, विपास है। विपासा जो नदी है ना, जी, जी। उसको कहते हैं। आया ना हाँ। तो विपास विपास अम और विपसार्थ में कौन अभी रख लोगे? प्रति प्रति में रख लोगे। हाँ, तो प्रति रख लिया, और इसका यथार्थ में, यथार्थ चाहे में, यथा में कौन? विपसा। विपसा, तो हाँ। विपसा अर्थ में विद्यमान विद्यमान अव्यय अव्यय कौन हुआ? प्रति हुआ, तो उसका उसका समर्थ सुबंध के साथ समास कर लेंगे। विपास अम के विपास साथ अम के साथ समास कर लेंगे। समास समास अथवा अथवा प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा, करेंगे, शुभ शुभ लोग लोग कर करेंगे, लेंगे। प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। प्रति विपास ये बनेगा। आया कि नहीं? हाँ। और ये शब्दादि गण में विपास शब्द आया है। आया है। अब कल तुम देख के आओगे शब्दादि गण में कौन कौन कौन-कौन आया आया है। है, तो हाँ। शरद, विपास वगैरह वगैरह आया है। हाँ। तो विपास भी आया है। जी। तो अब क्या कर लिया जाए? तो उससे टच प्रत्यय कर तत् लेंगे। प्रत्यय कर लिया जाए, क्योंकि हाँ। अब ये भाव समास का समास का विषय विषय है। है। और ये प्रत्यय समासांत होगा, समासांत होगा, तद्धित भी होगा। तद्धित भी होगा। सब ध्यान रखना, जब हाँ। अधिकार आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? प्रति विपास प्रति विपास मिला दो, प्रति विपास अदंत हाँ, अव्यय का हो गया। हाँ। सुला के सुला हम करके पूर्व रूप कर लोगे। प्रति विपासम वही तो बनाया है, हाँ। प्रति विपासम विपासम। बना। हाँ। चलो यही तो कर दिया, हो गया। हाँ। फिर कौन आया? फिर वार्तिक आया। क्या आया? जराया जरश्च जराया जरश्च, जराया षष्ठी है, जरस ये प्रथमांत, च इति अव्ययम्। कितने पद है? 3 पद हैं। कौन कौन है? जराया बोलो। इति षष्ठी एकवचनांतम, जरस इति प्रथम एकवचन। जरस दंत्य स है, वो तो स्तुत्व वगैरह करके स हुआ है। जी, हाँ, जी। तो जरस जरस इति इति प्रथम एकवचनांतम, च इति अव्ययम्। अव्ययम् आया कि नहीं? ये बाबू इसमें इन्होंने क्या लग रहा है तुमको? घेर के लिखा है, तुमको लग रहा है ना क्या है? ये वार्तिक वार्तिक लग है, रहा है। हाँ। ये गण सूत्र है। ये गण। शरद आदि जो गण बनाया ना वहाँ पर हाँ, आचार्य ने, जी। तो उस गण में ये सूत्र आया है, गण सूत्र है, गण पठित सूत्र है ना? हाँ। तो क्या हो जाएगा? वो शरद आदि गण पठित शब्द में क्या होता है? टच होता है ना। हाँ। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? गण सूत्र आके क्या कहेगा? जराया जरस, कि जरा के स्थान में जरस भी कर देना। जरा शब्द के स्थान पे जरस भी कर देना। जरस आदेश भी कर देना, मतलब टच तो होगा ही। हाँ। अरे वो उसमें आया है, किसमें? शरदादि शरदादि गण गण में आया है, तो हाँ। टच तो होगा ही। हाँ। लेकिन उस जरा को क्या कर देना? साथ ही साथ जरस भी कर आदेश भी देना। कर देना। दो हाँ। ये हो जाएगा ना। जी। तो चलो ध्यान रखना, गण सूत्र है ये, है ना? हाँ। थोड़ा लिख लेना साइड में कि गसु, हाँ। गण सूत्र हो जाएगा ना। चलो, जी। तो ये कर लिया। चलो उदाहरण देखे तो समझ में आया। क्या बनाया है? उपजरसम। अरे तो कर लो ना भाई, जरा यहाँ करोगे ना। हाँ। जरा यहाँ समीपम। समीपम, अरे करते चलो। हाँ, अब जरा जरा यहाँ यहाँ समीपम, समीपम। जरा कहते वृद्धावस्था को, वृद्धावस्था, हाँ, वृद्धावस्था के समीप। समीप। जरा यहाँ समीपम। समीपम। अलौकिक विग्रह करो। जरा जरा गस और ऊपर समीप अर्थ में ऊपर रख ऊपर लिया, रख लेंगे, समास कर समास लिया कर जाए, लेंगे। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। किससे? अव्ययम विभक्ति समीप, उसी से न हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ। अरे जहाँ तक उसका अर्थ आ रहा तब तक तो सूत्र बोलो। जी, जी, अव्ययम चलो, तो इससे समास कर लिया। समास समास कर अथवा प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा शुभ लोग कर लेंगे। शुभ लोग कर देंगे। और ये और ऊपर की ऊपर की उपसर्जन संज्ञा और करेंगे। पूर्व प्रयोग, तो कर क्या बन लेंगे। जाएगा? ऊपर जरा जरा, ये स्थिति बनी। हाँ। अब ये जरा शब्द शब्दादि गण में है ना? हाँ, तो इसे है। टच करना है। और गण सूत्र आगे कहा कि जरा को जरस भी कर देना। तो दो काम कर दो, जी। जरा को जरस कर दो, जरस कर देंगे। दंत्य सकारांत आदेश है, हाँ, जी। तो जरस कर दो, जरस टच कर और दो, टच तो कर क्या देंगे। स्थिति बन जाएगी? कि उपजरा है। क्या 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 बोलो फिर से? उपजरा, उपजरा वो टच करेंगे। उपजरा अरे तो गण सूत्र ने जरा के स्थान पे आदेश भी तो कराया। हाँ जरा बकलोल, अरे जरा के स्थान में जरस भी करना, टच के साथ साथ जरा के स्थान पे जरस भी करना। हाँ, जरा से टच तो करे जा रहे हो, हाँ। लेकिन जरस आदेश भी कर कर देना। देंगे, जी। आया ना?
अरे जरस आदेश है, टच प्रत्यय है, ध्यान रखो। ठीक। तो चलो क्या बन जाएगी स्थिति? कि उपजरस अ टच का ही न रहेगा, हाँ, उपजरस अ। और मिला दो हाँ, उपजरस सुलाएंगे उसको, हम हम कर कर देंगे, देंगे। ग्रुप कर लेंगे उपजरसम। उपजरसम कि वृद्धावस्था के समीप। समीप उपजरसम, समीप। यही तो बनाया। हाँ, उपजरसम उपजरसम इत्यादि, इत्यादि। इत्यादि आदि से शब्द आदि गण में और भी शब्द होंगे, जी। वो देख लेना, सबका उदाहरण बन जाएगा बन ना। जाएगा। हाँ। चलिए, यही तो कर दिए, समझे? समझे। ये ध्यान रखना, अभी भावे शरद प्रवृत्ति समाज नहीं करा रहा है, क्या नहीं, कर रहा ये है? तो टच प्रत्यय करा रहा है। समासांत टच प्रत्यय करा करा रहा रहा है, है। दृष्टि तद्धित संज्ञा है, तद्धित संज्ञा, हाँ। ठीक हुआ ना? चलो, और वो भी अभी भाव में अव्ययी करा भाव। रहा है। चलो, लग गया? हाँ। एक बार सूत्र उदाहरण सब पढ़ लो तो खत्म हो। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः शरद आदिभ्यः टच स्यात् समासान्तो अव्ययी भावे शरदः समीपम उपशरदम प्रतिविपाशम जराया जरश्च उपजरसम इत्यादि आदि से और भी बना लोगे ना, शब्द आदि बन वाले शब्द। चलो फिर तो सूत्र आया अनश्च। अनश्च, यही सूत्र है ना। हाँ। दो पद है बाबू, अनः इति इति पंचमी एकवचनान्तम च च इति इति अव्ययम। अव्ययम। अरे अन का अनः बन जाएगा ना। हाँ। चलो तदंत विधि करके देखो क्या लिख रहा है, वृत्ति पढ़ो। अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्। अरे टच करने वाले सूत्र चल रहे हैं भाई। अरे वो 5 4 107 था, ये 5 4 108 है, 108 वही क्रम से चल रहा जी। है। तो दीदा का अधिकार आ ही अधिकार आ ही जाएगा। जाएगा, हाँ। चलो, तो कैसे अव्ययी भाव से कह रहा है? उसने तो कहा था शरदादि शब्दों से टच करना, पूर्व हाँ। वाले सूत्र ने। जी। अरे सबका ध्यान रखो भाई, अव्ययी भाव के विषय में तो वो भी कहा था ना। हाँ, कहा था। लेकिन किससे कर रहा वो था? शरदादि गण पठित शब्दों से ही कर रहा था, है ना? ये सूत्र आया, इसने कहा भैया अनंत, अनंत नहीं, अनंत, अन है अंत में जिसके, ऐसा अनंत अव्ययी भाव से क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। उदाहरण आगे देखेंगे, ठीक है ना? हाँ। तो लेकिन एक और सूत्र आ रहा है, लग याद, उसको भी पढ़ लो। क्या है? नस्तद्धिते नस्तद्धिते, है ना? हाँ। न कहाँ बन जाएगा? षष्ठी एकवचनान्तम तम और तद्धिते इति सप्तमी एकवचनान्तम। हम क्या है, वृत्ति पढ़ लो तो समझ में आ जाए। नान्तस्य नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते, कि नान्त जो भसंज्ञक, नकारांत भसंज्ञक, उसके टी का लोप होता है। लेकिन कब? तद्धिते परे, तद्धित प्रत्यय कोई पर में होगा तो आया ना। हाँ। अब ये लोप करने वाला सूत्र है, आया ना? 6 4 6 4 144, वो टच वाला नहीं है, ये नहीं। लोप करने वाला जी। सूत्र है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, घबराओ नहीं, आराम से। क्या उदाहरण दे रहे हैं? उपराजम। तो चलो बना, उपराजम बना दिए, कर लोगे ना? हाँ, अरे ठीक। करो, राज्ञ राज्ञ, षष्ठी में हाँ, राज्ञ राज्ञ समीपम। देखो बनाना आया कि नहीं आया? आया। कि राजा के समीप। समीप, तो राज्ञ समीपम, अलौकिक विग्रह कर लो। राजन गस उप उप ये कर लिया, हाँ। और किससे समास कर लोगे? अव्ययम विभक्ति समीप। समास वही करोगे। हाँ, इस सूत्र तो से समास कर कर लिया, लेंगे। अव्ययी भाव समास कर अव्ययी लिया, भाव ध्यान से समास। बोलो। हाँ, अव्ययी भाव समास कर लिया, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोप कर दिए, क्या बचा? राजन राजन उप उप की उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग उप राजन, ये ये बन गया। हाँ। बन गया ना? बना। उपराजन। अब लगा वही पूर्व वाला सूत्र कौन था? अब यही भावे शरद प्रवृत्ति फिर तो नहीं लगेगा। नहीं। शरदादिगण में राजन नहीं ना आया नहीं है, आया। देख लेना, नहीं आया तो, हाँ। तो लगना नहीं नहीं है। लगना। तो ये सूत्र लग जाएगा अनश्च, अनश्च। कि भैया अनंत अनंत अव्ययी भाव। तो देखो ये उपराजन बना, ये हाँ। अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव है। कैसा अव्ययी भाव है? ये अनंत अव्ययी भाव अनंत है। है ना? अन है अंत में जिसके, तो राजन नारायण नारायण। उपराजन, ये अनंत अव्ययी भाव है। इससे क्या कर लेना? इससे टच प्रत्यय कर लेना। नित्य तो विकल्प से नहीं ना करना है, नहीं, नित्य है। नित्य ही करना है। चलो तो टच प्रत्यय कर लिया, टच का क्या रहेगा? और रहेगा और रहेगा। ये और जो टच प्रत्यय किया वो कौन प्रत्यय है? कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय, हाँ, ध्यान हाँ, रखना। हाँ। तद्धिता का अधिकार आया। अधिकार आया। चलो तो उपराजन, उपराजन ये स्थिति बनी। हाँ, बना। चलो तब ये सूत्र लगा दो, तद्धित प्रत्यय पर में है तो नस तद्धिते। नस तद्धिते। क्या कहा था? कि नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते, है ना? हाँ। नान्त भसंज्ञ के टीबा का लोप होता है। तद्धित प्रत्यय परे रहते। तो तद्धित प्रत्यय क्या पर में है? अ है। तो यहाँ पर ये नान्त कौन है? उपराजन। उपराजन है। और वो भसंज्ञक भी होना चाहिए। हाँ। तो भसंज्ञा करने वाला कौन सूत्र? यचिभम यचिभम है। हाँ। अरे कहा था ना, यकार आदि अथवा अजादी। हाँ, तो अजादी है। हाँ। और साजी कप प्रत्ययावधि कहा था, तो कप प्रत्ययावधि का ही जाएगा। आ जाएगा। अरे कप प्रत्यय मतलब 5वें अध्याय की पांचवें अध्याय लगभग की। समाप्ति ही न जा रही हाँ, थी, जरूर था। तो वहां तक में आ ही गया।
तो आ ये गया। सब प्रत्यय परे रहते, सर्वनाम स्थान से भिन्न भी होना चाहिए। वो परे रहते पूर्व की पूर्व की भसंज्ञा भसंज्ञा होती होती है, है। तो कटा लेना जी, आ जाएगा। हाँ। उपराजन भसंज्ञक भसंज्ञक है है, और नान्त नान्त भसंज्ञक भसंज्ञक है, है। इसका इसके टी टी भाग भाग कौन का है? अन अन, उसका उसका लोप लोप हो कर दो। जाएगा। उपराजन में अन का लोप कर लोप दिया कर तो क्या दीजिए। स्थिति बनेगी? ऊपर उपराज अ मिला दो, उपराज ऊपर आ जाओ, ये बन हाँ, गया। बना। अब ये भाव है ही, इससे सु सुलाएंगे लाओगे उसको, और हम कर देंगे पूर्व कर देंगे देंगे। उपराजम। ऊपर आजम, वही तो रूप बनाया। हाँ उपराजम ऊपर आजम कि राजा के समीर। समीर, यही ना हो हाँ, गया? यही होगा। कोई दिक्कत नहीं लगा? लगा। अरे अनष्ट से कुछ नहीं किए भाई, अनंत अब यही भाव होने से टच किया टच किया, और फिर नस तद्धित टच से- प्रत्यय तद्धित प्रत्यय परे रहते, नान तो बहुत संज्ञक के था, उसके टीका का लोप कर दिया। सरल है। हाँ। ऊपर आजम, उपराजम। ऊपर फिर क्या बनाया है? फिर अध्यात्म मम, ये बनाया ना। हाँ। अरे अधि ले रहे, आत्मनी, आत्मनी। आत्मा में। हाँ आत्मनी। लौकिक हरऊ किए थे ना, हाँ, किए इनकी थे, अधि किए अधि, थे, हाँ, हाँ, वैसे ही कर रहे हाँ। हैं। आत्मनी, आत्मा में। ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? आत्मन हाँ, गी गी अधि। हाँ अरे विभक्ति अर्थ में, सप्तमी अर्थ में, विभक्ति अर्थ में विद्यमान अब ये लिया ना। हाँ लिया। कौन? ये लिया अधि। अधि, लिया। अरे हाँ। अधिकरण अर्थ में ही ना अधिकरण बता रहा है। हाँ। तो विभक्ति अर्थ में वर्तमान अब अब ये हो गया अधि, तो और उसका समर्थ सुबंध के साथ आत्मन के साथ समास कर लो। किससे? अव्ययम विभक्ति विभक्ति समीप सूत्र से आया ना, सूत्र से, हाँ। समास कर लिया। समास 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 का प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक आदि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अधि आत्मन। मन, अधि आत्मन में ये अर्थ तो कर ही लोगे। हाँ हो जाएगा अध्यात्मन। मन ये बन जाएगा हाँ। अध्यात्मन, ध्यान अध्यात्मन। से है ना। अभी अव्ययी भाव है। हाँ, अव्ययी कैसा भाव। अव्ययी भाव है? ये अनंत अनंत है। है, हाँ। अरे अनंत में है तो हाँ। क्या कर लो? कौन सूत्र लगा लोगे? अनश्च। इसे टच कर लो, टच कर टच लेंगे, का टच का रहेगा। क्या रहेगा। स्थिति बोलो? अध्यात्मन ये ना स्थिति बन गई। हाँ, हाँ। भूल काहे जा रहे हो? अरे भाई खाली यह नहीं तो की है, नहीं आ रहा है तो अलग अलग रखो। अधि आत्मन लेकिन क्यों अलग रखेंगे? संधि भी कर अध्यात्म। लोगे, बाद में भी जाके कर सकते हो, जी। लेकिन अभी कर लो। क्या दिक्कत है? इतना तो कमजोर हो कि संधि नहीं बोल पाते हो। अध्यात्मन, अध्यात्मन तो ये टच कर लिया। हाँ। अब ये तद्धित प्रत्यय पर में है, प्रत्यय पर में तो है। ये नान्त है, नान्त है, भसंज्ञक भी भसंज्ञक भी है। तो उसके टी उसके भाग टी का भाग का लोप हो जाएगा। अध्यात्मन में किसका लोप हो जाएगा? अन का लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? अलग अलग बोलो पहले। अध्यात्म मिला दो। अध्यात्म। अध्यात्म बन गया ये। हाँ। इससे सुलाओगे, सुलाएंगे, हम कर लोगे, देंगे, पूर्व रूप कर देंगे। लोगे। अध्यात्मम वही तो रूप बना है अध्यात्म, अध्यात्मम। मतलब आत्मा में। आत्मा में अध्यात्म बन जाएगा। बन जाएगा। सरल है ये, कुछ नहीं है, है ना। हाँ। तो बस यही दो सूत्र लगा देना है। चलो बन गया। हाँ आत्मा में अध्यात्म कहते हैं ना, अध्यात्म। और इसी से बनाते हैं आध्यात्मिक, और कोई प्रत्यय करके बनाते हैं। हमको उसमें नहीं जाना है, जी। हमको तो इतना लिखाना अध्यात्मम अध्यात्मम। है ना। हाँ। चलो, अध्यात्मम मतलब आत्मा आत्मा में। चलो फिर फिर सूत्र आया नपुंसकादन्य अन्यतरस्याम, नपुंसकाद अन्यतरस्याम। कितने पद है? दो पद हैं। नपुंसकादिति पंचमे वचनांतम अन्यतरस्यामिति अव्ययम। अव्ययम आ गया। हाँ। चलो क्या कह रहा है, पढ़ो बाबू। अन्नंतम यत क्लीबम तदंतात अव्ययी भावात टच वास्या। अरे टच विकल्प से कराने के लिए सूत्र आया है ना। हाँ। तो किससे टच विकल्प से करा रहा है? तो कहा अन्नंतम यत क्लीबम, अन्नंतम यत क्लीबम। कि अन है अंत में जिसके, ऐसा जो क्लीब मतलब नपुंसकलिंग, तदंत अव्ययी भाव से टच विकल्प से होता है। अरे वो सूत्र अनंत सब अनंत से कर देता था ना। हाँ, सबसे अनंत कर अव्ययी देता भाव से टच कर ही दे रहा था। हाँ। लेकिन नित्य कर रहा था ना। नित्य कर रहा था। अब इसको कराना था विकल्प। कहाँ पर? इसमें अनंत जो नपुंसकलिंग शब्द है ना, हाँ। और तदंत जो तदंत जो अव्ययी भाव उससे टच विकल्प से कराने के लिए सूत्र आया है। समझ में आया? हाँ। अरे वहाँ देखो दोनों उदाहरण जो दिए थे, राजन उसमें था, उसमें आत्मन था। हाँ। दोनों पुल्लिंग न थे। हाँ पुल्लिंग थे। अरे राजन शब्द भी पुल्लिंग में पुल्लिंग चलता है, है, आत्मन भी पुल्लिंग में चलता है। है। तो ये सूत्र वहाँ नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ पर तो उसके उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन जी। नपुंसकलिंग मान लीजिए कोई ऐसा अनंत शब्द होगा, हाँ। तदंत अव्ययी भाव होगा, तो तदंत वहाँ विकल्प से होगा। होगा। उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। क्या है? उपचर्मम। उपचर्मम आया ना। हाँ। तो चर्मन शब्द है, चर्मन। चमड़ी के लिए है ना, चर्मन। चर्मन।
तो चर्म चर्मणी चर्माणी ऐसे कर्मन की तरह नपुंसकलिंग में चलता है। हाँ। तो चलो करो ना, हमारे यहाँ क्या मतलब है, अरे ऊपर लगा है ना तो समीपम कर लिया समीपम जाए। कर लेंगे, तो हाँ। चर्मन का षष्ठी में क्या बना लोगे? चर्मणः समीपम। अरे ना तो नहीं करोगे, बकलोल रे फिर हाँ, हो जाएगा। चर्मणः समीपम। हाँ, चर्मणः समीपम, समीपम। चर्म के चमड़ी के समीप। समीप, चर्मणः समीपम। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कर लो बाबू। अलौकिक विग्रह हो जाएगा चर्मन घस घास और समीप अर्थ में ऊपर रख लिया। लेंगे। समास कर ही समास लोगे कर अभी लेंगे। विभक्ति हाँ, समीप विभक्ति से समीप से। समास प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक सुबलोक कर लोगे। और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग क्या बन जाएगा? उपचर्मन। उपचर्मन आया कि नहीं आया? हाँ, हाँ। चलो यहाँ पर भी कौन सूत्र लगता है? यदि ये नपुंसकात नहीं होता तो तो ये अनश्च अनस्त लग जाता। अरे भाई अनंत अव्ययी भाव तो है ही, तो है। पद नित्य कर देता। नित्य कर देता। लेकिन ये विशेष सूत्र आ गया ना कि अनंतम यद क्लीबम, अनंत जो क्लीब नपुंसकलिंग, तो कौन है यहाँ पर? ये है उपचर्मन। अरे यही पकड़ लो कि फिर तदंत अव्ययी भाव क्या पकड़ने जाओगे? बकलोल। अच्छा हाँ, ध्यान चर्मन रखो। ये है। हाँ। अनंत। अरे फिर तदंत अव्ययी भाव से क्या पकड़ोगे हाँ, भाई? समझे। आया ना? हाँ। अरे वरना ये भी अव्ययी भाव भी नपुंसकलिंग में होता है, हम भी हाँ। समझ रहे है ना? जी। तो सीधा उपचर्मन अनंत नपुंसकलिंग अव्ययी भाव ऐसा नहीं ना कर रहे। नहीं। क्या करे? अनंत जो नपुंसकलिंग, कोई शब्द पकड़ो, फिर तदंत जो अव्ययी जो भाव, अव्ययी ऐसे भाव। कर रहे हैं ना? हाँ, हाँ। इसलिए ध्यान से पकड़ो। तो अनंतम यत् क्लीबम कौन हो जाएगा? चर्मन हो जाएगा। तो अनंत भी है और नपुंसकलिंग में चलता है ना हाँ। भाई, बताया थे तुमको, बताया। कर्मन की तरह कर्मन की चर्मन तरह। नपुंसकलिंग जी। में चलता है। तो और तदंत अव्ययी भाव क्या होगा? उपचर्मन। हाँ, ये हो ये गया। होगा। इससे टच विकल्प से होता है, विकल्प से करना हाँ। है। तो क्या स्थिति बोलो? टच कर लोगे तो, उपचर्मन और जब नहीं करोगे तो उपचर्मन यही स्थिति रहेगी। आएगी। चलो पहले टच किए वो बना लिया जाए, हाँ। टच में और रहेगा, और रहेगा तो और वो अपरे रहते तदित प्रत्यय है ना, कौन सूत्र लग जाएगा? नस्तद्धिते। अरे नान तो ये है हाँ, ही, है। उसको तो कोई पुल्लिंग नपुंसकलिंग कुछ नहीं। नहीं। तो नान तो बहुत नान तो संज्ञक के बहुत टी का संज्ञक लोप का कर दो, लोप कर तदित देंगे। परे रहते हैं, तो किसका लोप हो जाएगा? अन का लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? उपचर्म मिला दो, उपचर्म ये बन जाएगा। और सुला हो सुलाएंगे, गया, हम हो ही जाएगा। पूर्व कर लेंगे उपचर्मम। उपचर्मम बन जाएगा। बन जाएगा। बना दिए। हाँ। उपचर्मम उपचर्मम बन गया। बना। अब जब टच नहीं किया है तब का देख लिया जाए भैया। हाँ हाँ। तो क्या स्थिति बनी थी? उपचर्मन। ये स्थिति बनी थी। अब यहाँ पर टच तो किए नहीं है, नहीं, टच नहीं तो तदित किए। प्रत्यय परे नहीं है, तो नहीं। नस तदित वगैरह भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अरे वो तदित परे तदित रहते, परे टीका लोप रहता है। करता है ना, हाँ। तो नहीं लगेगा। नहीं। तो उपचर्मन क्या कर लिया जाए? अब इससे सु लाया जाए। सुलाएंगे, हाँ। तो सु का तो क्या कर लिया जाए? नपुंसकलिंग है, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है। और अदंत अव्ययी भाव नहीं बन रहा है आपका। हाँ, नहीं बनना। नहीं ना बन रहा है, तो क्या कर दो सीधे तो अव्यय आदाब सुपर से सुप का लुक कर लोप कर देंगे। देंगे। तो क्या बचेगा? उपचर्मन। ये बचेगा। और प्रातिपदिक है, पद भी है, पद भी है, हाँ। उसको मान के। हाँ। तो नकार का क्या कर लो? नपुंसक है प्रातिपदिक क्या नपुंसक? न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से न का लोप कर लोप कर देंगे। देंगे, तो क्या बचेगा? उपचर्म। यही तो बन जाएगा, उपचर्म। उपचर्म। यही रूप बनेगा ना? जी हाँ। ध्यान रखना। यहाँ आम वगैरह नहीं ना होगा, नहीं। क्योंकि जो बना था उपचर्मन वो अदंत नहीं ना है भाई। नहीं, वो अदंत नहीं है। अदंत अव्ययी भाव नहीं ना है, तो वो नाभि भाव तो लगेगा नहीं लगेगा। अव्ययी आदाब सुबह से सुप का लुक हो जाएगा। लोप हो जाएगा, और फिर नकार का लोप नकार कर का लोप देंगे। कर देंगे। उपचर्म उपचर्म। दो रूप बना दिए। क्या बना दिए? उपचर्मम उपचर्म। उपचर्म में तो क्या किए हैं? उपचर्मम में टच प्रत्यय करके टी भाग का लोप टी भाग करके का लोप बना करके दिए। बना दिए, हाँ। तो वहाँ तो अदंत अव्ययी भाव था, तो सु हम करके हम मिल करके मिल गया। गया। इधर नहीं ना बनेगा, तो उपचर्मम उपचर्म। उपचर्म दो रूप बन जाएंगे। बनेगा? हाँ, बनेगा। चलो ध्यान रखना। फिर कौन आया? फिर आया जय। जय हो। क्या समय हुआ है भाई? 43। चलो एक सूत्र के लिए हाँ। क्या छोड़े हो जाए। हाँ। कहाँ गए? 5 4 111। 111। मतलब टच वाला लग रहा है, टच के क्रम हाँ। में ही ना आ रहा है। हाँ, हाँ। देखो क्या लिख रहा है? जय है थी, जय है थी पंचम एक वचनांतम। बन जाएगा। पढ़ो वृत्ति। जयंतात अव्ययी भावात टच वास्यात। अरे जयंत अव्ययी भाव से कर में टच विकल्प से होता है। जयंत जयंत जय जय प्रत्यार है ना। हाँ, हाँ। जबई से लेके जबई से लेके कपई के कपई तक जाएंगे। कितने आ जाएंगे जय में? 20। अरे वर्ग के चतुर्थ चतुर्थ, तृतीय तृतीय, द्वितीय और प्रथम। प्रथम जय में ही है। हाँ। तो इन 20 में से कोई अंत में हो तो उसको जयंत कहा जयंत कहा जाएगा। जाएगा। तो जयंत अव्ययी भाव से पर में टच विकल्प से होता है। क्या उदाहरण दे रहे? उपसमिधम। तो बनाओ इसमें। अरे समिध शब्द है ना, समिध। तो करो ना उसका षष्ठी में क्या कर लोगे? समिधः समीपम। समीपम
कर लोगे ना, हाँ, समिधः समिधः समीपम, कि समित, समित एक लकड़ी विशेष का नाम है, उसके समीप, समीप। यही ना अर्थ हो जी, जाएगा। हाँ। तो समिध गस गस, उप, इसका समीप अर्थ में वर्तमान वर्तमान अव्यय का अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास समास कर लेंगे। किस सूत्र से? अव्ययम विभक्ति समीप। तो और कौन समास है? अब यही अव्ययी भाव भाव है ना, समास है, ध्यान रखना, हाँ। तभी ये सूत्र में हाँ, लगेंगे, तभी लगेंगे। तो जो अव्ययी भाव कह रहे जी। हैं। तो चलो समास समास कर लिया कर जाए। लेंगे, समासत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा, सब शुभ लोक, कर लेंगे। और उप की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, उपसमिध, क्या? उपसमिध, उपसमिध बन गया। हाँ। अब कौन सूत्र लग जाएगा भैया? ये अनंत तो है नहीं कोई नहीं। ऐसा, तो वो अनश्च नपुंसक आदन्य तरह से कोई नहीं लगेगा लगेगा, हाँ। और सर्दादिगण में भी नहीं आया, वो भी नहीं लगेगा। लगेगा, तो हाँ। जय लग जाएगा ना, लग जाएगा, हाँ। क्योंकि ये क्या है ये बाबू? जयंत- उपसमिध जो है वो अव्ययी भाव है, और कैसा अव्ययी भाव? जयंत अव्ययी भाव जयंत है। ये तो कौन सा है वर्ग का? वर्ग का दो तृतीय है। तृतीय है, बोलो तो जरा। चतुर्थ है। अरे वर्ग का चतुर्थ चतुर्थ है है, ना हाँ। भाई, ध्यान रखो। तो चलो जयंत है ना, हाँ, जयंत तो है। जयंत अव्ययी भाव से पर टच विकल्प टच से विकल्प करो, कर लेंगे। टच का और और आएगा, आएगा। जब कर लोगे तो, हाँ। तो क्या स्थिति बनेगी? उपसमिध मिला दो। उपसमिध ये तो बन जाएगा। हाँ। और अदंत अव्ययी भाव है, सुला हो सुलाएंगे क्या हो तो जाएगा? हम हम कर हो लेंगे, जाएगा। पूर्व कर लेंगे उपसमिधम। वही तो बना दी उपसमिधम। उपसमिधम। और जब टच नहीं करेंगे तब का बना लिया जाए, हाँ। तो क्या कर लेंगे? तो क्या स्थिति बनी थी? उपसमिध, ये तो ये बनी बनी गई थी। थी। अब इससे सुलाया सुलाएंगे। जाएगा, टच तो करना नहीं। तो सुलाएंगे तो सु का तो क्या हो जाएगा? अव्यय से पास से लुक हो जाएगा। ये तो अदंत अव्ययी भाव नहीं है। नहीं है। हाँ। तो लुक कर दो लुक कर भैया, देंगे। और उपसमित में अब उपसमित। करो काम जो करना हो कर लो। क्या हो लाम जाएगा? जशवंत से जस्ट तो कर लेंगे, द द हो जाएगा। और वाव आसानी वाव लग से जाएगा, निकाल से विकल्प चर तो से कर चर लेंगे। तो कर लो। तो उपसमित, उपसमिध, दो रूप बन जाएंगे। उपसमित एक लिख दिए, एक कोई लिख। बात नहीं, अब संधि थोड़ी नहीं, आज सब बताएंगे, जी, हाँ। उसमें से बना लो। इति इति अव्ययी भावः। इसी के साथ ही अव्ययी भाव की परिसमाप्ति हुई। है ना? हाँ। यही अव्ययी भाव समाप्ति। चलो ध्यान रखो, ये सब बातें जी। का लग जाएगा ना? लग जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे कौन आ रहा है? आगे अथ पुरुष, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तीसरा? हाँ। अरे पहला केवल था ना, केवल का दूसरा अव्ययी भाव हो गया, तीसरा तत्पुरुष। चलो अगले पार्ट में किया जाएगा, इतना जी। लगा के याद करके बढ़िया था, हाँ। सरल ही है। ठीक, भगवती नमः, प्राणिकाय नमः।